हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स AFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल भी जो मैंने 3 मंथ स्टडी प्लान का वीडियो बनाया तो उसमें स्टूडेंट्स की एक जेन्युइन क्वेरी थी कि क्या सर इस बार वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्या रिक्रूटमेंट होगा, नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जनरली रहते हैं बैंक्स के रिगार्डिंग, और ये कंसर्न हमारे ज्यादा बढ़ गए हैं जब से बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात सामने आती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम यही दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, और ये बैंक वैकेंसीज इंक्रीज होंगी या नहीं, या फिर रिक्रूटमेंट स्पीड अप होगी, कैसी होगी, ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे लास्ट ट्यूसडे 27 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर की एक मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि जितनी भी हमारी वैकेंसीज हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उनको हमको टाइम बाउंड मैनर में फिल करना है। हालांकि वो SC कैटेगरी के रिगार्डिंग कुछ ज्यादा फोकस कर रहे थे, बिकॉज वो जो मीटिंग थी वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की थी। बट उसके अलावा भी उन्होंने जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड है उनके साथ एक मीटिंग की, जिसमें कि टारगेटेड अप्रोच के साथ वैकेंसीज को फिल करने की बात कही है। वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और साथ ही साथ बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा क्यों गरमाया है, क्यों उससे रिगार्डिंग चीजें अभी फिर से न्यूज में है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं और ये पिछले 2-3 दिन की ही है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, फिर भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी तो मुझे लगा कि मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा। इस वाले जो ये कल का द हिंदू था उसमें ये ऑटोमेशन हैज इंपैक्टेड लोअर लेवल जॉब्स इन बैंक डेटा पॉइंट आया था, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डेटा इन्होंने डिस्कस किया है। इसके अलावा आप आज का अमर उजाला देखेंगे तो उसमें ये न्यूज है, 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली हुए 1.06 लाख पद, और वित्त मंत्री ने पदों को तेजी से भरने का दिया निर्देश। इसके अलावा ये PIB रिलीज है, ये ट्विटर के थ्रू है, और ये बाकी बैंक्स बाकी न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। हम डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन हैज इंपैक्टेड लोअर लेवल जॉब्स इन बैंक्स। ये कल की न्यूज थी द हिंदू में, एडिटोरियल वाले पेज में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें कुछ ग्राफ्स को डिस्कस किया है, इन ग्राफ्स को हम स्पीडली देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, स्पेसिफिकली जो 2014 या फिर 2016 के बाद की कंडीशन रही है। हालांकि यहाँ पे कंपेरिजन कुछ 2005 से भी किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, यहां पे ये जो चार्ट है ये शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ कितना है। आप ऊपर देखेंगे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। 2005 में फाइनेंशियल ईयर 2005 में 7.48 लाख थे और अभी कितने हैं, 7.83 लाख। और आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, मतलब लगभग 15 साल में भी जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है वो मोर और लेस सिमिलर है। जबकि वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 5 में 92,000 हुआ करती थी और अभी ये 5.7 लाख है, 5 टाइम्स से भी ज्यादा इंक्रीज है। और जबकि इस जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे वो ग्रोथ स्टैग्नेट कर रही है। इसके अलावा अब आप देखेंगे द चार्ट शोज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, क्लर्क एंड सब स्टाफ वर्किंग इन ईच फंक्शनिंग ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक के एक ब्रांच में या फिर एक जो फंक्शनिंग यूनिट है वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 6 में आप देखेंगे ये जो नंबर है ऑफिसर्स का 4.9 हुआ करता था, जो कि अभी 4.3 है, मोर और लेस सिमिलर। क्लर्क का 6.6 हुआ करता था, जो अब 3 हो गया, मतलब 50% रिडक्शन हो गया है। जबकि काम बढ़ा है, काम बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ा है, बैंक का बिजनेस बढ़ा है, बट ये सारी चीजें डिग्रेड हुई हैं। सब स्टाफ की भी आप देखेंगे तो ये सब स्टाफ भी 3.3 से 1.1 हुआ है, ये भी 3 टाइम रिड्यूस हुआ है। देन ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 9.8 हुआ करता था, जो कि 14.7 हो गया ऑफिसर्स का काउंट पर ब्रांच या फिर पर फंक्शनिंग यूनिट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिक्रीज हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इंक्रीज हुआ है स्टाफ की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में। क्लर्क और सब स्टाफ में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिसर्स में इंक्रीज हुआ है। इसीलिए जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जनरली अच्छी हमें देखने को मिलती है, जिसका एक बड़ा एग्जांपल होता है क्रेडिट कार्ड। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्रेडिट कार्ड सेक्टर में पेनिट्रेशन बहुत कम है, एक्सेप्ट SBI का एक बहुत अच्छा शेयर है, बट SBI के अलावा जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका भी उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। देन अब आप ये देखेंगे डेबिट कार्ड का यूज पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो 2020 के टाइम पे, ये वाला जो टाइम था पेंडेमिक वाला टाइम, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला जो हमारे ATM विड्रॉल्स थे। हालांकि इसका जो इंपैक्ट था वो इसकी वजह से था कि UPI ट्रांजैक्शंस यहाँ से काफी ज्यादा बढ़ी हैं। ओके, तो ये कुछ स्टाफ से रिलेटेड था। अब अगर आप बैंक ब्रांचेस के देखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि कितनी पब्लिक सेक्टर ब्रांचेस एंड प्राइवेट सेक्टर ब्रांचेस ओपन हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 6 में आप देखेंगे
तो 499 थी और ये 2195 है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, मतलब नई ब्रांच जो ओपन हुई है। वहीं जो पब्लिक सेक्टर की बैंक्स की ब्रांचेस थी वो 1241 से और अभी कितनी होगी 962, मतलब जो नई ब्रांचेस ओपन हुई तो उसमें भी हमें एक रिडक्शन देखने को मिला है। और अगर आप रिडक्शन का पीक देखेंगे तो ये 2014-15 या 2016 के बाद से ये काफी ज्यादा डिक्रीज हुई है बैंक्स की ब्रांचेस। और उसका एक बड़ा रीजन क्या है, मर्जर एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड उसके बाद जो बैंक्स का एक्सपेंशन की पॉलिसी है वो भी अभी थोड़ी सी कम हुई है। इसके बाद ये आज की अमर उजाला की हेडिंग है जिसमें कि आप देख ही सकते हैं कि 8 साल में सरकारी बैंकों में कितने पद खाली हुए हैं। और अभी हमने 15 ईयर का कंपैरिजन भी दिखाया जिसमें कि हर साल रिक्रूटमेंट हो रही है, फिर भी वो नंबर कांस्टेंट बना हुआ है क्योंकि उससे ज्यादा रिटायर हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि नेशनलाइजेशन के टाइम पे ही ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से एक सिनेरियो बना था। तो यहाँ पे ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आईबीपीएस में सभी बैंक लेंगे हिस्सा और ये बैंक्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद बताया भी गया है कि अभी आप देखेंगे तो एसबीआई ने भी अपनी रिक्रूटमेंट्स निकाली हैं, सेंट्रल बैंक ने निकाली, आईबीपीएस ने 6500 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की भर्ती शुरू कर दी है, सिडबी ने अलग से रिक्रूटमेंट निकाली है। तो कहने का मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा आएंगी डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 to 3 इयर्स की बात करेंगे तो उसमें बैंक्स के पास जो एक बड़ा काम था वो मर्जर का था। उसके बाद से लास्ट ईयर भी आपने देखा कि वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, उससे पहले जबकि कम थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसीज डिक्रीज होंगी, वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी क्योंकि स्ट्रेंथ स्टाफ की बहुत कम है अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स में। अब रही बात जो दूसरी आती है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन की, अगर बैंक प्राइवेट भी होते हैं तो बैंक बंद नहीं हो रहे हैं, पहले तो ये बड़ी बात है। और प्राइवेट भी अगर होते हैं तब भी उनको स्टाफ की स्ट्रेंथ होती है। अब प्राइवेटाइजेशन पे क्या स्टैंड है वो थोड़ा सा समझना है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पीएसयूज को रखेंगे और उनका नंबर 1 to 4 हो सकता है, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहां पे हम सारे पीएसयूज को या तो डिसइन्वेस्ट कर देंगे या फिर प्राइवेटाइज कर देंगे, उनको मर्ज करके। और यहाँ पे ये क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आता है तो यहाँ पे सारे पीएसयूज को नहीं प्राइवेट किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने कहा है। हालांकि अभी आप देखेंगे एक न्यूज कल के ही न्यूज़पेपर में आई थी, इंडिया डजंट नीड सो मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये किसने कहा, जो एक्स एसबीआई चीफ थी मिसेस अरुंधति भट्टाचार्य जी ने। तो उन्होंने ये कहा, और उन्होंने क्यों कहा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे डी सुब्बाराव, उनका सजेशन था कि सेंटर शुड कम अप विद द 10-year रोड मैप फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल पीएसबीज। हालांकि वो इकोनॉमिक हेल्थ को लेके था, बट अगेन अगर आप देखेंगे हम एक करियर प्रोस्पेक्टिव से या पर्सपेक्टिव से उसको देखें तो आईडीबीआई प्राइवेटाइज हुआ, बट उसके साथ ही साथ मतलब प्राइवेटाइज होने के बाद ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिला, ना ही ऐसा हुआ कि सैलरी हाफ हो गई या फिर किसी को निकाल दिया गया, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं हुई हैं। और इवन अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है ऑफिसर लेवल में वो उतना बुरा या फिर उतना नीचे नहीं होता है। बट कहने की बात यहाँ पे ये है कि इन केस अगर प्राइवेटाइजेशन होता भी है तब भी सारी चीजें वैसे की वैसी ही बनी रहती हैं। और काम, क्योंकि अभी भी कहते हैं ना, कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि बैंक में प्रेशर, तो बैंक में प्रेशर की बात नहीं होती है क्योंकि वो बैंक एक बिजनेस यूनिट है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो वो एंटरप्राइज ही, एंटरप्राइज का क्या मतलब है, वो बिजनेस यूनिट है जिसको प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा तभी वो रन कर सकती है, मतलब एक बिजनेस यूनिट है। तो जैसे एक प्राइवेट बिजनेस यूनिट होती है वैसे गवर्नमेंट बिजनेस यूनिट है, वो बिजनेस कर रही है, मतलब वो कोई सिंपल सी बात है कि मतलब कोई चैरिटी या कुछ तो कर नहीं रही है, वो पैसा कहीं से जनरेट खुद से तो नहीं कर रही है, वो एक बिजनेस से ही पैसा जनरेट कर रही है और उसी से सारे जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज हैं, वो सारा कुछ वो मेंटेन कर रही है। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखी जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वैकेंसीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहिए क्योंकि आपने अपना मन बनाया हुआ है। तो उस केस में जो अभी की न्यूज आई है वो काफी अच्छी है। और जो प्राइवेटाइजेशन का है, क्योंकि इस टाइप की न्यूज चलती रहेंगी क्योंकि गवर्नमेंट का वो एक स्टैंड है। हमने जब 2017 में बैंक ज्वाइन किया था, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, उस टाइम पे एक न्यूज चलती थी बैंक मर्जर की। तो उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होती थी, उस टाइम पे मर्जर की बात होती थी। तो उस टाइम पे हमें लगता था कि कौन सा बैंक मर्ज होगा, एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है कि हमारा बैंक मर्ज नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए। तो उस टाइम पे वो एक कंसर्न था। अभी प्राइवेटाइजेशन का है तो अभी प्राइवेटाइजेशन एक कंसर्न है। तो चीजें जिस टाइप से इवॉल्व होती हैं वो कंसर्न हमेशा बना रहता है। आपको क्या देखना है कि आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। देन कल मैंने ये 3 मंथ का स्टडी प्लान आईबीपीएस एएफओ के लिए दिया हुआ था, इसके साथ ही साथ
जो बाकी एसओ के लिए है या पीओ के लिए वो हमारा एग्जाम्बी के यूट्यूब मेन चैनल पे आप लोग देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करिए। आपको प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा आज एक स्पेशल फेस्टिव फ्राइडे सेल ऑफर हमारा है जिसमें कि यू विल गेट 55% ऑफ ऑन ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज। तो जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर करना चाहते हैं आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोर्सेज चेक कर सकते हैं, डेमो आप देख सकते हैं, रेगुलर क्लासेस के प्लान हमने शेयर ऑलरेडी किए हुए हैं, आप वो सारी चीजें देख के डिसाइड कर सकते हैं। सो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें लिखना ना भूलें। इसके साथ ही साथ कोई भी डाउट या क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें लिख सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम में भी हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड पूरे मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।